हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉलीवुड। मेरा नाम शुभम अग्रवाल एंड आई एम योर मेंटर फॉर एपीएम एंड बीआरबीएल। आज हमारा क्लास नंबर 15 है जिसमें अपन कवर करेंगे मैकमिलन के ऑफिशियल बुक के एमसीक्यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं वो बता सकते हैं। आज हमारा सेशन 15 है, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको तो रिपीटेटिव लगेगा बट बोलना पड़ेगा मेरे को। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट से 14 तक के सेशन आप बॉलीवुड चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 14 तक के सारे सेशन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर क्या क्या आपको मिलेगा, इस पर आपको मैराथन सेशंस मिलेंगे, एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे, रिवीजन सेशन मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा हो और इस पर्टिकुलर सेशन को जो स्ट्रीम में देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी लाइक कर दीजिए। उसके अलावा ऑलीवुड ऐप को भी डाउनलोड करना है। क्यों डाउनलोड करना है? इसमें सारे कोर्सेज की डिटेल मिलेगी, सारे बैचेस की डिटेल मिलेगी, ई कंटेंट, बहुत सारा नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो, कोड यूज करते हैं SHUBHAM, तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब उस टाइम पर अगर 40% चल रहा होगा तो आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब भी आप दे सकते हो, वेटिंग फॉर आंसर्स। ये कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक अपन ने कल डिस्कस किया था, तो मैं वापस कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, आज डायरेक्ट आप इसका जवाब दीजिए मेरे को। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और थे जो मैंने आज ले लिए। टोटल 4 क्वेश्चन थे, 2 अपन ने कल किए थे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, 2 आज कर रहे हैं। ए, शारदा सिंह। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी नोन टू सेल्फ एंड ऑल्सो नोन टू अदर्स। आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा पार्ट जो आपको पता है, जिसके बारे में आप अवेयर हो। फॉर एग्जांपल आपको डांस अच्छा करना आता है, एंड ऑल्सो नोन टू अदर्स, वो बाकियों को भी पता है कि आपको डांस अच्छा करना आता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्या है? ओपन है ना, करेक्ट, इसको बोलते हैं ओपन, ओपन पर्सनैलिटी। मैं बाकी 3 गलत क्यों मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी अपन ने डिटेल में कल पढ़ा था। जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, सेशन नंबर 14 में जाके आप देख सकते हैं, अपन ने मैट्रिक्स बनाया था एंड अकॉर्डिंगली पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। करेक्ट एस कुमार, आपका आंसर फर्स्ट के लिए ए करेक्ट है। शारदा करेक्ट, ए इज द राइट आंसर, आपका आंसर सही था फर्स्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा पार्ट जो भैया आपको ही नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है। मतलब आपको नहीं पता, दुनिया जहान को पता है। भैया तो आप अंधे हो क्या? आपको खुद को अपने बारे में नहीं पता और आपके बारे में सबको पता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शारदा इज सेइंग ब्लाइंड, एस कुमार इज सेइंग बी क्लोज्ड। एस कुमार, एक बार मैं क्विकली आपको चारों पर्सनैलिटी के बारे में बता देता हूँ। देखो, ओपन पर्सनैलिटी क्या होता है? आपकी पर्सनैलिटी का वो भाग जो आपको भी पता है, तो हमें कह देते हो ओन, और ये बोल देते हो अदर्स। जो आपको भी पता है, दूसरों को भी पता है आपके बारे में, तो वो है ओपन पर्सनैलिटी। क्लोज्ड हिडन क्या होती है? जो आपको पता है, मतलब आपको अपने बारे में पता है, मेरे को डांस करना आता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, तो हम बोलते हैं इस बंदे के अंदर हिडन टैलेंट है, बिकॉज वो उसको पता है लेकिन उसने दूसरों को नहीं बता रखा। उसको बोलते हैं हिडन। ब्लाइंड क्या होता है? आपको तो नहीं पता लेकिन दुनिया जान को पता। तो भैया आप अंधे हो क्या? आपके पर्सनल में आपको ही नहीं पता, पूरे गांव को पता है, तो आप हो ब्लाइंड। और डार्क अननोन क्या है? ना तो भैया आपको पता है ना किसी और को पता है। तो आप भैया, आपकी पर्सनैलिटी डार्क है, अंधेरे में गुम हो चुकी है, अमावस में जा चुकी है, अननोन है, किसी को नहीं पता, ना आपको पता है ना दूसरी और को पता है, तो वो होती है अननोन। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। शारदा इज सेइंग ब्लाइंड, एस कुमार इज सेइंग सी। डैश refers to the part of personality not known to self but known to others. Not known to self but known to others. Not known to self but known to others. तो blind C is the right answer. So I hope guys अभी क्लियर है कुमार आपको? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। शारदा सिंह बी। चलिए एक बार एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी बात गलत है? तो चलिए चारों बातें पढ़ते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट रेफर्स टू द एंटीसिपेशन ऑफ रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन।
टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको एंटिसिपेट करना, अनुमान लगाना कि आपको कितने लोग चाहिए और कितनी ह्यूमन कैपिटल चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट। बी, टैलेंट मैनेजमेंट डज नॉट हैव मच टू डू विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है उससे टैलेंट मैनेजमेंट कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव जब कुछ भी हो, टैलेंट मैनेजमेंट को उससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो आप बताइए कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव विदाउट ह्यूमन कैपिटल के हो सकता है क्या? इसको बाद में डिस्कस करते हैं, बस सी पे आता है। Succession planning is a process of identifying and development new leaders who can replace the old leaders when they leave, retire or die in the business organization। मतलब लेट्स से एक पार्टनर है सीए फॉर्म में जो 70 साल का पार्टनर हो चुका, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है इनकम टैक्स में, उसके जैसा कोई आर्ग्यू नहीं करता, उसके जैसा केस कोई लड़ता नहीं, खतरनाक नॉलेज है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी हेल्थ खराब हो रही है। तो सीएफएम को क्या करना पड़ेगा कि उस पार्टनर का जो इमीडिएट असिस्टेंट था, उसके साथ जिस बंदे ने मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अपीयर किया था, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके का काम किया था, तो उस फर्म को क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को तैयार करना पड़ेगा। वो है सक्सेशन प्लानिंग। बिकॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन उसके सबसे क्लोज था, एंड डेवलपिंग न्यू लीडर्स हु कैन रिप्लेस द ओल्ड लीडर्स व्हेन दे लीव। जैसे 70 साल वाला पार्टनर लीव करेगा, हम नेक्स्ट उसके डिप्टी जो उस बंदे ने सबसे ज्यादा काम किया था, अपन उसको उसकी जगह ले आएंगे। उसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन मतलब आपके आने वाले मतलब आपके आने वाली पीढ़ी, अपन सक्सेशन जनरल टर्म से बोलते हैं, यहाँ पे भी वही मतलब है कि आपके जाने के बाद आपका कौन काम करेगा। तो यस, बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। तो बी भी सॉरी सी भी सही बात है, डी तो राउंड दी सही, ए भी सही बात है, तो गलत बात कौन सी है, बी। सो बी इज द राइट आंसर। तो प्रदीप आपका आंसर करेक्ट है, शारदा आपका आंसर करेक्ट है, कुमार आपका आंसर करेक्ट है। बी जो गलत बात है भैया, बिकॉज बिजनेस ऑब्जेक्टिव आप ह्यूमन कैपिटल के बिना कैसे अचीव करोगे? ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अभी एस कुमार जो आपने पिछले वीडियो में सजेशन दिया था, वो हैंड मैंने इस सेशन में इंप्लीमेंट कर दिया कि कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो मैंने क्विकली जो है मेरी स्लाइड को हल्का सा अपडेट कर दिया। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आने वाले हैं। चलिए अब एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फ्राइडमैन, मेयर एंड रे रोजमैन हैव मेंशन्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइप ए पर्सनालिटी। मतलब मैं मोटा मोटी बताता हूँ क्या है। दो टाइप ऑफ पर्सनालिटी उन्होंने मेंशन करी है, एक होता है टाइप ए, एक होता है टाइप बी। तो पढ़ते अपन टाइप ए क्या होती है, टाइप बी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ए क्या होता है। ये टाइप ए के कैरेक्टरिस्टिक्स है। थैंक यू सो मच अक्षकुमार फॉर योर सजेशन। टाइप ए पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये रेस्टलेस बाय नेचर है, मतलब सो दैट ही ऑलवेज मूव, वॉक्स एंड ईट्स रैपिडली। ये ना आप ऐसा याद रखना, जब भी मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ ना, आप अपने ऑफिस के एक बंदे को इमेजिन कर लेना, उससे आपको आंसर देने में आसानी रहेगी आगे चल के। तो जैसे इन कैरेक्टरिस्टिक से एक कोई ना कोई एक आदमी होगा आपके ऑफिस में जिसपे कैरेक्टरिस्टिक लागू होगी और वो टाइप ए पर्सनैलिटी में गिर जाएगा। तो आप फॉर एग्जाम्पल मिस्टर महेंद्र करके आपके ऑफिस में है, तो वो है ना इन सब पे उस पर लागू हो जाएगी। तो टाइप वाला पर्सन क्या होता है, वो ऑफिस में हमेशा हड़बड़ी में रहता है, घाई में रहता है, जल्दी जल्दी खाएगा, जल्दी जल्दी भागेगा, उधर से प्रिंटर लेके उधर गया, उधर से फाइल लेके इधर आया। वो हमेशा रेस्टलेस रहता है, अंदर से रेस्टलेस रहता है, मतलब बहुत बेचैन रहता है। वो इम्पेशेंट है, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, वो डिसलाइक्स वेटिंग, उसको वेट करना बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं है। और इवन जो लोग इम्पेशेंट नहीं है उसके साथ वो उसको अच्छा नहीं लगता। मतलब वो सबको चाह रहे कि सब लोग हड़बड़ी में काम करें, घाई घाई में काम करें। वो मल्टीटास्क करे, वो एक साथ है ना सबको करने की कोशिश करता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। इसके कारण वो हमेशा घाई में रहता है, प्रेशर में रहता है। ट्राइज टू शेड्यूल मोर और एंड मोर इन लेस टाइम। वो ज्यादा से ज्यादा काम एक सेकंड, प्रदीप ने बहुत एक बात कही है, आप ध्यान रखिएगा। आज जो आप रजिस्ट्रेशन करा दी विदाउट पेनल्टी, तो जिन जिन लोगों ने नहीं करवाया, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो क्या करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में काम करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके कारण क्या होता है, कई बार काम होता है नहीं होता, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता है। इसके कारण कई बार काम बिखर जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता उससे। यूजुअली डज नॉट कंप्लीट वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग अनदर। एक काम खत्म होता नहीं, उससे पहले दूसरा कर देता है, तो उसका सारा काम हमेशा पेंडिंग रहता है। ओपन डिस्प्ले नर्वस गेस्चर। भाई अगर पर्सन इतना सारा काम पेंडिंग रहेगा तो नर्वस रहेगा, हमेशा क्लेंच फिस्ट मुट्ठी बंद रख के घूमता रहता है, टेबल पे सर पटकता रहता है, हाथ पटकता रहता है। उसके पास कोई टाइम ही नहीं है रिलैक्स करने का, लाइफ को एंजॉय करने का। तो आपके दिमाग में एक इमेज आ रही होगी कोई ना कोई एक पर्सन की, उसका नाम अपने पास दिमाग में रखना, वो पर्सन है टाइप ए पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं टाइप बी क्या होता है। आप पूछेंगे सर एबीएम में पढ़ा रहे हो, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो? भैया एचआर में यही सब पढ़ना है, क्या करें अभी। देखो एचआर वालों को जो है अभी अपना सिलेबस तो बड़ा करना था। अब अपन लॉ में तो अपन एक्ट लिया, तब ये लोग ने अपने मन से बना दिया टाइप ए टाइप बी, अपने को वही पढ़ना पड़ रहा है। टाइप बी क्या होता है? ये बंदा बहुत ही सिस्टमेटिक होता है टाइप बी, और बहुत ही मेथोलॉजिकल होता है।
इसको अपने काम पर पूरा कंट्रोल है, उसको अपने टाइम को पूरा मैनेज करता है, अच्छे से पूरा कंट्रोल करके मैनेज करता है, और वो हमेशा कंप्लेन करता नहीं रहता कि यार टाइम कम है काम ज़्यादा है, टाइम कम है काम ज़्यादा है। इवन प्रेशर होगा तो भी वो कुछ ना कुछ काम करके मैनेज कर लेगा, लेकिन कंप्लेन नहीं करेगा, बिकॉज वो प्लान इतना अच्छे से करता है। ही प्लान्स इन सच ए वे दैट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स आर डिस्पोज्ड इन टाइम। कि उस पर कभी प्रेशर क्यों नहीं आता, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट काम को पहले करता है, लेस इंपॉर्टेंट को बाद में करता है, तो कभी उसके पास अननेसेसरी उसके ऊपर प्रेशर आता ही नहीं है। Although he is busy like many managers, he appears to take things easy and normally. वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहता, वो इजी गोइंग रहता है, अपना काम टाइम पे करता है, अच्छे से करता है, इंपॉर्टेंट काम को पहले करता है, लेस इंपॉर्टेंट को बाद में करता है, और एकदम सिस्टमेटिक रहता है। तो आई होप आपको टाइप और टाइप के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने क्विकली गो थ्रू किया, बट आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पर पहला ये एमसीक्यू आपको आंसर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू कुमार। चलिए अब एक बार बताइए फोर्थ का। हालांकि मैंने क्विकली गो थ्रू किया, लेकिन मेरे को लगता है आपको मोटा मोटी आइडिया लगे टाइप पे क्या होता है, टाइप भी क्या होता है। टाइप का मतलब वो जो घाई ज्यादा करता है, जबरदस्ती का इधर उधर पड़ा रहता है, काम कम हो रहा है घाई ज्यादा कर रहा है, काम कम चिंता ज्यादा। तो टाइप भी क्या है भैया, अपने हिसाब से हक से काम करके हक से मजे करेंगे, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड टाइप का बी बनता है। चलिए, सो थैंक यू सो मच प्रदीप अपडेट के लिए। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करवाया प्लीज करवा लीजिए। हालांकि उससे क्या होगा, एक तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी फर्क पड़ेगा, आपको जो पसंदीदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन ठीक है एनीवेज। सो एस कुमार इज सेइंग सी, टाइप ए पर्सन इज नॉट अचीवमेंट ओरिएंटेड। एस कुमार टाइप ए तो वो अचीवमेंट नहीं, वो बंदा सिर्फ वो क्या ही कर रहा है, वो अचीवमेंट करता तो वो काम को अच्छे से मैनेज करता, टाइम को अच्छे से मैनेज करता। उसका मेन काम क्या है कि मैं सब कुछ कर लूँ, एट देन कुछ नहीं कर पाता। एक बार आप वापस चार ऑप्शन पढ़िए फिर जवाब दीजिए। टाइप ए को यहाँ पे बोलते हैं ना फिल्म का विलेन दिखाया गया है। अगर वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होता तो वो एक्टिविटीज करता जिसके लिए यूजफुल है। एक बार क्विकली जो है क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट इन रिलेशन टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। कौन सी बात गलत है? तो फर्स्ट है टाइप ए पर्सन फील्स क्रॉनिक टाइम अर्जेंसी। यस, वो हमेशा उसको लगता है कि बस काम समय कम है, समय कम है, तो भाई ये बात तो सही है, तो ये तो ट्रू है। टाइप इज इजी गोइंग इंडिविजुअल, मस्त रहता है, हाँ भाई ये बात भी सही है। अब बात करते हैं सीओडी। तो फर्स्ट दो तो अपने को क्लियर है। अब देखिए पहले डी पढ़ते हैं। टाइप बी द पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी कॉम्पिटिटिव इन हिज एक्टिविटी। क्या जस्ट बिकॉज वो बंदा अपना टाइम पे काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट काम को पहले कर रहा है, क्या उसके अंदर कोई कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी उसके अंदर? अब ध्यान से देखिए, बल्कि कॉम्पिटिटिव कौन ज्यादा होगा? जस्ट बिकॉज वो काम को अच्छे से प्रायोरिटी कर रहा है, अपना टाइम मैनेज कर रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं है? मतलब आपको कॉम्पिटिटिव दिखाने के लिए क्या आपको जबरदस्ती ऑफिस के अंदर घाई मेंटेन करना है, जबरदस्ती आपको है हर जगह प्रेशर में रहना है, तभी क्या आप कॉम्पिटिटिव होते हो? तो डी इस वाली टाइप, बी है हीरो है, ए है जो है यहाँ पे विलेन दिखाया गया है। सो डी इज नॉट राइट। ए को अचीवमेंट नहीं करना, ए को बस दिखाने की भैया मैं काम करने वाला आदमी हूँ। ए का मेन मोटिव जिंदगी का वो है कि भैया बस जबरदस्ती 4 बार मैनेजर के कैबिन के इधर उधर घूम रहा है, पेपर लेके पूरी डेस्क को उसने पेपर बिछा रखे है, 8-10 तरीके का सब कुछ पूरा नीचे जो है फैला रखा है, जान करके खाना लेट खा रहा है, भूख लग रही है फिर भी लेट खा रहा है, और मतलब इस टाइप का जबरदस्ती उसने बस शो ऑफ ज्यादा दिखा रखा है, उसको बोलते हैं टाइप पेपर। तो करेक्ट शानदार, डी इज द राइट आंसर। एस कुमार करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। अब एक और एमसीक्यू है, इसका जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन फॉल्स स्टेटमेंट। एक बार आप पढ़िए फिर जवाब दीजिए।
चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन इंप्लीकेशन। तो चलिए फर्स्ट क्या है, एरिक्सन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इज 8 स्टेज। हाँ भैया मैं आपसे बता देता हूँ 8 स्टेज होती है। वो बताते हैं कि आप अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेज पे जाते हो, अलग अलग आपकी पर्सनैलिटी कैसे इवॉल्व होती है, चेंज होती है। तो 8 स्टेजेस है, यस ये बात तो सही है। तो शारदा सिंह डी, एस कुमारी सिंह डी, प्रदीप सिंह डी। एक बार चलिए 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग यूथ अकॉर्डिंग टू एरिक्सन वन डेवलप्स अ नीड फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप। जवानी के दौरान पर्सन को नीड होती है कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप में जाए, तो ये बात भी सही है, ट्रू है। उसके बाद क्या है, देयर इज अ म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, कि हर मेंबर्स के बीच म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट है कि तू ग्रो करेगा तो मैं भी साथ में ग्रो करूंगा। कि अगर मैं काम अच्छे से नहीं करूंगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से नहीं होगा, तो तेरा काम भी जो है एट द एंड तेरे को भी जो है काम कम मिलेगा, तेरे को भी जो है प्रमोशन कम मिलेगा। तो यस, अगर सब अच्छे से काम करेंगे तो सबको प्रमोशन मिलेगा, और कब सब लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो किसी को भी जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो यस म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, तो ये बात भी ट्रू है। लेकिन पार्ट नंबर डी, टाइप बी पर्सन डज सेवरल थिंग्स एट अ टाइम, गलत। बिकॉज वो टाइप ए पर्सन होता है जो हर काम एक साथ करने की कोशिश करता है, उसके चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाता। सो डी इज द राइट आंसर बिकॉज डी इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। सो करेक्ट एस कुमार, करेक्ट शारदा, करेक्ट प्रदीप, आप तीनों का आंसर सही है। एक बार मैं चाहूंगा एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए 3 चीजें होती है साइकोलॉजिकली। एक थ्योरी है साइकोलॉजी की थ्योरी, उसके हिसाब से 3 चीजें होती है इंसान के अंदर। एक तो होती है आईडी, एक होती है ईगो, और एक होता है सुपर ईगो। आईडी क्या होता है, वो उसकी इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताती है, इमीडिएटली आपके दिमाग में कोई भी टाइम पर मेजरली क्या चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कुछ खाने को देखा तो आपको लगा मेरे को एक चीज खानी है, आपने कोई टेम्पटिंग चीज देखी, समझ रहे हो, मतलब बेसिकली आपके माइंड का इंस्टिंक्ट जिसको अपन बोलते हैं ना, कि ऊपरी तौर पर आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, या फिर आपका मेन आपका मोड जोन क्या है आपका माइंड का, उसको बोलते हैं आईडी। उसको बोलते हैं बहुत ही सुपरफिशियल माइंड में कह सकते हो उसको, या आपके बहुत ही सुपरफिशियल माइंड और इमोशंस को बताता है। एकदम एकदम इसको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं आपको। सो आईडी क्या है, इट इज एन प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ माइंड दैट कंटेन्स सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स एंड हिडन मेमोरीज। इसमें जनरली क्या क्या आता है, आपकी सेक्सुअल ड्राइव्स जो थॉट्स होते हैं आपके वो आते हैं। एग्रेसिव ड्राइव्स, अगर कोई कोई भी काम को एग्रेसिवली कर रहा है, बहुत ही इन्वॉल्व होकर कर रहा है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है काम को लेके वो आ रहा है। कोई हिडन मेमोरीज है वो सब आती है इसके अंदर आईडी के अंदर। सुपर ईगो क्या होता है, वो आपकी कंसाइंस होती है। कंसाइंस का मतलब क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या लगता है डीप डाउन आप इंसान कैसे, बोलते नहीं इंसान बहुत अच्छा है, तो उसको बोलते हैं अपन सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब वो पर्टिकुलर इंसान कैसा है। और ईगो का मतलब है इन जनरल आप अपने आप को कैसे देखते हो, ईगो उसको बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया है, इसमें आप खड़े हो, आप अपने आप को दुनिया के कंपैरिजन में कैसे देखते हो। तो ये आता है, देखो आईडी तो होता है सिर्फ मैं आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आपका आपकी माइंड इमीडिएटली क्या सोच रहा है, आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा है, वो आपकी आईडी है। सुपर ईगो क्या है, आप इन जनरल आपकी मोरालिटी कैसी, आपको सही गलत को लेकर आपकी क्या डेफिनेशन, आप किस तरीके से ऑपरेट करते हो। और ईगो इन दोनों के बीच में आता है। ईगो क्या बोलता है, आप अपने आप को कैसे देखते हो विद रिलेशन टू अदर्स। आप अपनी नजर में दुनिया के कंपैरिजन में आप अपने आप को कैसे अलग कर रहे हो। So ego is the realistic part that meditates between desires of the ID and super ego. So ID में तो क्या आती है, डिजायर्स आती है आपकी, और सुपर ईगो में क्या होता है, आपकी मोरालिटी कैसी है। और ईगो आपकी बताता है रियलिटी की, कि आप दुनिया से कैसे अलग हो, ये आपकी रियलिटी बताता है। तो क्विकली मैंने बता दिया, लेकिन इसको आप एक बार एमसीक्यू देखिए और अब आप आंसर ट्राई करने का ट्राई कीजिए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। So which of the following is not in relation to psychoanalytical theory? तो आईडी ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, साइकोएनालिटिकल थ्योरी में आया था। तो इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस को आप पढ़िए, उसके बाद में जवाब दीजिए।
चलिए देखते हैं ऑप्शन 1। In order to create a normal personality, there should be a balance in the relationship among ID, ego and super ego. Correct. अगर आपको एक नॉर्मल पर्सनैलिटी बनानी है तो आप में करेक्ट बैलेंस होना चाहिए आईडी का, ईगो का और सुपर ईगो का। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? पीपल बिहेविंग इन अ फोर्सफुल मैनर इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। ऐसे पीपल जो कि फोर्सफुली बिहेव करते हैं ज्यादातर सिचुएशन में, उनको क्या सेंटिमेंटल कह सकते हैं। थर्ड, वी हैव एन इमेज ऑफ आवर ओन एंड आवर एक्शन आर कंसिडर्ड विद दैट इमेज। हमारे अपने बारे में एक इमेज है और अपन एक्शन, अपन जितने भी कार्य करते हैं उस इमेज के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और फोर्थ क्या है? पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल दैट अ पर्सन हैज लर्न। एक पर्सन की पर्सनालिटी क्या होती है? उसने जितना भी सीखा है उसका सम टोटल है। तो मैं आपको बता दूं, डी तो सही बात है कि आदमी की पर्सनालिटी वही है जितना उसने सीखा है। सी भी सही बात है कि हमारी अपने बारे में एक इमेज है और अपने एक्शन है उस इमेज कंसिस्टेंटली चलते रहते हैं। तो गलत बात क्या है? बी इज नॉट ट्रू, बिकॉज जब पीपल फोर्सफुल मैनर में बिहेव करते हैं तो उनको सेंटिमेंटल नहीं, उनको एग्रेसिव बोलते हैं। जस्ट बिकॉज कोई बंदा फोर्सफुल मैनर में बिहेव कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंटिमेंटल है, इसका मतलब ये है कि वो एग्रेसिव है, उसका माइंड में आइडिया एग्रेसिव चल रहा है इसलिए वो फोर्सफुल मैनर में बिहेव कर रहा है। कुमार करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। सो बी इज नॉट ट्रू, सो बी इज द राइट आंसर। देखिए यहां पे आपको बता देगा उसके बारे में, ट्रेड थ्योरी बोलती है इसके बारे में। On the basis of trade theory, people can be described as aggressive, loyal, pleasant, flexible, humorous, sentimental, impressive, cool and so on. People behaving in a forceful manner in most of the situation could be described as aggressive. तो ट्रेड थ्योरी बोलती है कि अगर पीपल फोर्सफुल मैनर में एक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब वो पर्सन एग्रेसिव है, लेकिन अगर वो दूसरों को अलाउ करते हैं कि भैया आप इनिशिएटिव लो तो मतलब वो सबमिसिव है। तो आपके जैसे एमसीक्यू में बाहर उन्होंने ये पूछ लिया तो हो सकता है मेन एग्जाम में आपसे दूसरे ट्रेड के बारे में पूछ ले। तो इसलिए मैं ये कवर करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम छाप किया जाए, लेकिन उसकी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर कोई पर्सन दूसरों को इनिशिएटिव लेने के लिए बोल रहा है तो मतलब वो क्या है? सबमिसिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो गाइस इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ आपको इंसाइट मिला रहेगा, कुछ ना कुछ आपको एचआरएम के बारे में आपका कुछ और नॉलेज इंप्रूव हुआ रहेगा। एनीवेज ये ऐसा टॉपिक है जो अपन को डिस्कस करके ही आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप प्लेन पढ़ने बैठोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो मेक श्योर आप सेशंस को अटेंड करो, जितना हो सके एचआरएम आप यूट्यूब या वीडियो के माध्यम से पढ़ा करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये डिस्कशन वाला जो है टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। मेक श्योर जो वीडियो में देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, स्ट्रीम पे देख रहे हैं वो स्ट्रीम को भी लाइक कर दीजिए। मैंने देखा स्ट्रीम पर अभी तक लाइक हुआ नहीं है, स्ट्रीम अभी तक लाइक हुआ नहीं है, सिर्फ 3 ही लाइक हुए स्ट्रीम को, तो आप स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। किसी का कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वॉचिंग कमेंट्स।